सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायां। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपकी परीक्षा थी संस्कृत विषय की और मैंने अभी पेपर देखा, आपका पेपर बहुत अच्छा आया था। तो आज की इस परीक्षा में जो भी प्रश्न आए थे उनके सही उत्तर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों, आपके प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न संधिपद और संधि विच्छेद पदम इससे रिलेटेड था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टः। यहाँ पर स्यान शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों सही उत्तर होगा आपका बी नंबर, स्यात प्लस ना। यहाँ जो ता है वो अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल गया है और ता वर्ग का 5वां वर्ण ना होता है। और यहाँ पर देखिए हलंत लगा हुआ है, इसलिए ना आधा हो गया है। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में यहाँ पर ता में हलंत नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। आपका सही उत्तर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, तनुः प्रेषयत भ्रमति सदा वक्रम। प्रेषयत भ्रमति ये शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, प्रेषयत प्लस भ्रमति। यहाँ ता जो है वो अपने वर्ग के 3रे वर्ण में दा में बदल गया है और ता में हलंत है, इसलिए दा में भी हलंत है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, अयम एकः प्लस तावत विभज्य भुंजताम। अयम एकः प्लस तावत, इसमें आपको संधि करनी है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर विसर्ग के बाद में ता आया है तो विसर्ग को दंत सा हो जाएगा और दंत सा जो है वो 3रे ऑप्शन में है। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, अयम एकस तावत। चौथा प्रश्न है, कश्चित। कश्चित शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका संधि विच्छेद। ये काफ़ी आया हुआ शब्द है, कई बार आ चुका है, आप लोगों ने सैम्पल पेपर में भी किया है। संधि का जो वीडियो था उसमें भी ये शब्द था। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, कहा प्लस चित। 5वां प्रश्न में महतः प्लस भयात को अंडरलाइन किया गया है। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो है ए नंबर, ये सही उत्तर है। बच्चों, दूसरा प्रश्न समास और समास विग्रह से संबंधित है। इसमें पहला है, इसमें समास के अंतर्गत जो दिया हुआ है पहला प्रश्न, इसमें ग्रामांते शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका समास विग्रह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, ग्रामस्य अन्ते। 7वां प्रश्न है, प्रतिवचनम। प्रतिवचनम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसका समास विग्रह होगा बी नंबर, वचनम वचनम प्रति। 8वां प्रश्न है, कुशलवो। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा, कुशः च लवः च। 9वें प्रश्न में पुत्रस्य दैन्यम, ये समास विग्रह दिया हुआ, आपको समस्त पद बनाना था इसमें। और इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ए नंबर है, पुत्र दैन्यम। 10वें प्रश्न है, राजासनम। इसको आपको समास विग्रह करना है। यहाँ पर राजासनम मतलब राजा का आसन। तो यहाँ राजा शब्द में षष्ठी लगेगी और इसके हिसाब से सही उत्तर है आपका सी नंबर, राज्ञः आसनम। बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व लिखत। यहाँ पर आपको प्रकृति और प्रत्यय बताना था। 11वां प्रश्न है, इसमें रमणीय शब्द को अंडरलाइन किया गया है। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए सी नंबर पर है रमणीय प्लस टाप, ये सही आंसर है आपका। 12वें में है बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन में इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला ए, बुद्धि प्लस मतु। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है, शीतल प्लस त्वा। इसमें जब शीतल शब्द में त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? शीतलत्वम। यहाँ पर बी नंबर जो है ये सही उत्तर होगा आपका। 14वां है समीर चालिता। समीर चालिता शब्द को अंडरलाइन किया गया है, समीर चालित प्लस टाप, ये जो है पहला नंबर ए नंबर जो है ये सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट है युद्धे है बल प्लस मतुप जनः एव विजयम लभते। यहाँ पर बल प्लस मतुप है, बल शब्द में मतुप प्रत्यय लगेगा। तो यहाँ पर जनः शब्द लिखा है यानी पुल्लिंग है, तो यहाँ पर बनेगा बी नंबर जो है ये सही उत्तर होगा, बलवान। अगर स्त्रीलिंग होता है वहाँ पर जनः की जगह पर महिला होता या कोई और स्त्रीलिंग शब्द होता तो बलवती बनता, लेकिन यहाँ पर जनः है यानी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर होगा सही उत्तर होगा बी नंबर, बलवान। अगला प्रश्न बच्चों वाच्य से संबंधित है। ये प्रश्न 3 अंक के लिए था और इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तान्या डैश खादती।
अब आप देखिए सबसे पहले ये तो वाच्य कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य होगा क्योंकि यहाँ पर कर्ता में प्रथमा है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। तो आपको यहाँ पर कर्म ढूंढना है और कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में है फलम, फलस्य, फलेन और फलेषु। तो यहाँ द्वितीया लगी है ए नंबर में, तो ये आपका सही उत्तर होगा तान्या फलम खादति। 17वां प्रश्न है डैश चित्राणि दृश्यन्ते। अब आप देखिए दृश्यन्ते जो है ये कर्मवाच्य की क्रिया है, अते एते अंते इसमें लगता है, तो ये बहुवचन में है और यहाँ पर आपको कर्ता लिखना है। तो कर्ता कर्मवाच्य में हमेशा 3-1-1 को फॉलो करते हैं, यानी कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति में होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं अहम, माम, अस्माभि और मह्यम। तो यहाँ देखिए जो अहम है ये भी कर्तृवाच्य का कर्ता है, माम जो है वो द्वितीया विभक्ति में बनता है, अहम प्रथमा में बनता है, माम द्वितीया में है और मह्यम जो है वो चतुर्थी में बनता है। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर अस्माभिः। अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ते, हमारे द्वारा चित्र देखे जाते हैं। 18वां प्रश्न है भगिनी ओदनम डैश। यहाँ पर आपको क्रिया लिखनी है और ये कर्तृवाच्य है, तो क्रिया कर्म के कर्ता के अनुसार होगी। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में है पचति, पच्यन्ते, पच्यते और पचन्ति। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा पचति, क्योंकि भगनी जो है वो एक वचन में है, प्रथम पुरुष का करता है, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए नंबर पचति। 19वां प्रश्न है त्वया किम डैश। यहाँ पर ये देखिए त्वया लिखा हुआ है, त्वया यानी ये त्वम शब्द का तृतीया एक वचन में त्वया बनता है, तृतीया विभक्ति लगी है, तो ये कर्मवाच्य हो गया और इसमें आपको कर्ता देखना, क्रिया देखनी है। ऑप्शन में है करोषि, करिष्यति, क्रियते और क्रियसे। तो यहाँ आपको जो सही उत्तर होगा वो किम के अनुसार लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्रियते। त्वया किम क्रियते, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है। तो ये आपका सही उत्तर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समयवाची शब्दों से संबंधित था। इसमें आपको कालबोधक शब्द लिखने हैं और पहला है इसमें मम माता प्रातः डैश लिखा हुआ है 7:30। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों ने सही किया है, आपके प्रश्न पत्र का सबसे सरल प्रश्न यही होता है। तो 7:30 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सार्ध सप्तवादने। ए नंबर जो है वो सही उत्तर होगा। दूसरा है इसमें 21वां प्रश्न 8 लिखा हुआ है, तो 8 को संस्कृत में क्या बोलेंगे, अष्टवादने। बी नंबर सही उत्तर होगा। फिर है 22वां क्वेश्चन है 8:45, यानी 45 को हम संस्कृत में पादोन बोलते हैं और 8 है, और इसमें आप यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात थी कि 8:45 को हम संस्कृत में पादोन नववादने बोलेंगे। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये आपका होगा सी नंबर पादोन नववादने, 9:15। फिर है 23वां क्वेश्चन है 9:30। इसमें क्या आएगा, 9:30। ये सही उत्तर है, ये आपका डी नंबर 9:30। 24वें प्रश्न में लिखा है 12:15, यानी 12:15 है, सवा को सपाद बोलते हैं और 12 को द्वादश बोलेंगे। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सपाद द्वादश वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अव्यय संबंधी शब्दों को लिखने का था। इसमें 25वें प्रश्न में लिखा है व्याघ्रोपि डैश नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो सी नंबर होगा सहसा। 26वें में है यत्रास्ते सा धूर्ता डैश गम्यताम। अब यहाँ पर यत्र लगा हुआ है, तो आप इसके साथ आपको पता है यत्र जहाँ पर भी आता है उसके साथ में क्या लगता है, तत्र। यत्र और तत्र जो हैं ये युग्म अव्यय हैं और ये हमेशा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए नंबर तत्र। 27वें प्रश्न में है सह दीनः इति जानन डैश कृषकः तम बहुधा पीड़यति। यहाँ पर जानन के बाद में अप ही आएगा, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीटता था। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी नंबर अपी। 28वें में है यदा मेघाः गर्जन्ति, यदा आएगा तो उसके साथ में क्या आता है, तदा आता है। तो सही उत्तर होगा डी नंबर तदा। ये भी युग्म अव्यय है, यानी एक साथ प्रयोग होते हैं, यदा तदा, यत्र तत्र, यदि तरही, इस तरह के जो अव्यय हैं ये हमेशा एक साथ प्रयोग होते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है डी नंबर तदा। अगला प्रश्न आपका अशुद्धि संशोधनम का था, यानी जो गलती थी वो आपको सही करनी थी। 29वें प्रश्न में है यूयम पाठम पठति। पठति शब्द को अंडरलाइन किया गया है और यूयम जो है वो उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है।
तो इसके साथ में मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी जो कि अनुवाद का नियम है। तो यहाँ पर ये गलत क्रिया है, इसके लिए सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन जो है ए, पठथ, यूयम पाठम पठत, ये सही उत्तर होगा। तीसरे में है वृक्षे अनेकानि आम्रम संति। अब बच्चों यहाँ पर अनेकानि है तो यहाँ पर आम्रम नहीं होगा, आम्राणी होगा, क्योंकि विशेषण और विशेष्य दोनों में एक ही क्रिया, एक ही लिंग और वचन होता है, और यहाँ पर अनेक है यानी बहुवचन है, तो आम भी बहुवचन में होगा यानी आम्राणी होगा। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, आम्राणी। 31वें प्रश्न में है अयम मम सखी अस्ति। अब देखिए सखी जो है वो स्त्रीलिंग है यानी लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अयम जो है ये गलत है, अयम पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसकी जगह पर होगा बी नंबर, इयम, इयम मम सखी है अस्ति, यह मेरी सखी है, तो बी नंबर सही उत्तर होगा। 32वें प्रश्न में है राधा श्वः मम गृहम आगच्छत। अब यहाँ पर श्वः लगा हुआ है यानी आने वाला कल, तो आगच्छत नहीं होगा क्योंकि आगच्छत तो लंग लकार की क्रिया है भूतकाल की। तो यहाँ पर क्या होगा, राधा श्वः मम गृहम आगमिष्यति, डी नंबर जो है ये सही उत्तर होगा, राधा कल मेरे घर आएगी, ये जो है डी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो प्रश्नवाचक शब्द लिखना है यहाँ पर 33 से लेकर के 38 तक। यहाँ पहला है धेनु नाम माता सुरभि आसी। धेनु नाम शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द जो होगा वो होगा डी नंबर कासाम, क्योंकि धेनु नाम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी बहुवचन है, तो का शब्द का, किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन में कासाम रूप बनता है, ये सही उत्तर होगा डी नंबर। फिर है 34वें प्रश्न में त्वरा पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। मह्यम शब्द है यानी चतुर्थी एकवचन का रूप है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कस्मै, के, कदा, कुत्र। के नहीं होगा क्योंकि प्रथमा बहुवचन में होता है, कदा नहीं, कदा भी नहीं होगा, कुत्र भी नहीं होगा। यहाँ पर सही उत्तर है ए नंबर कस्मै, किसके लिए दिया था, तो उत्तर में क्या है, मुझे दिया था, ये मेरे लिए दिया था। 35वें प्रश्न में है त्वम मानुषाद विभेषी। ये तो बहुत सरल है क्योंकि मानुषाद जो है वो मैच भी कर रहा है, किस क्या होगा इसका, ए नंबर कस्मात। फिर है 36वें प्रश्न में उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयत्। उद्याने शब्द को अंडरलाइन किया गया है, उद्यान में यानी कहाँ पर, तो सही उत्तर होगा आपका बी नंबर कुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अन्येभ्यो शब्द को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ भी मैच कर रहा है केभ्यः, डी नंबर, क्योंकि अन्येभ्य जो है वो पुल्लिंग में आता है, और तो उसके हिसाब से यहाँ पर काभ्या नहीं होगा क्योंकि दुर्बला शब्द भी आया है साथ में यानी पुल्लिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर केभ्या होगा डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इसका प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्याः शब्द को अंडरलाइन किया गया है, प्रकृति के षष्ठी एकवचन का रूप है ये, तो यहाँ पर होगा बी नंबर जो है कस्याः, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उचितार्थम चिनुत। प्रसंग के अनुसार आपको उचित अर्थ चुनना है। इसमें पहले में 39वें क्वेश्चन में ध्वानम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ध्वानम का मतलब होता है ध्वनि या आवाज़, तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ध्वनिम। नेक्स्ट अगले प्रश्न में है सत्वरम शब्द को अंडरलाइन किया गया है। सत्वरम का मतलब होता है जल्दी से, तो यहाँ पर क्या होगा, शीघ्रम, डी नंबर जो है ये सही उत्तर होगा, सत्वरम यानी शीघ्रम। अगले प्रश्न में आखंडला शब्द को अंडरलाइन किया गया। आखंडला जो मैंने कल आपको बच्चों वीडियो बनाई थी उसमें ये सारे शब्द आए थे। आखंडला का मतलब होता है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है ये, तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा सी नंबर इंद्रः। नवमालिका रसालम मिलिता। रसालम शब्द मतलब आम के लिए आया है, आम का पर्यायवाची है, तो ए नंबर सही उत्तर होगा आम्रम। फिर है सह कृच्छेण भारम उद्वहति। कृच्छेण मतलब कठिनाई से, तो यहाँ बी नंबर जो है काठिन्येन, ये सही उत्तर है। बच्चों आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न था भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम में इसमें पहला है कालाय सचक्रम सदा वक्रम भ्रमति अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या होगा इसमें, भ्रमति, डी नंबर जो है ये सही उत्तर है। 45वें प्रश्न में है क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। इसमें आपको विशेषण पद बताना है, तो कृषि वलह मतलब किसान, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्रुद्धः, क्रोधित किसान, तो यहाँ सही उत्तर होगा ए नंबर क्रुद्धः।
अगले प्रश्न में है इदानीं वायुमंडलम भृशं दूषितं जातम अत्र अत्यधिकम पदस्य पर्याय पदम किम। अत्यधिकम का पर्यायवाची पूछा गया है, तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका सी नंबर भृशम। भृशम का मतलब भी होता है बहुत अधिक। 47वां प्रश्न है अहमत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर कर्ता पूछा गया है और यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका बी नंबर अहम। अगला प्रश्न है एस भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम। यहाँ पर विशेष्य पद पूछा गया है, यानी किसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका सी नंबर कौतूहलेन, यानी सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन। तो सौंदर्यावलोक जनितेन ये विशेषण है और इसका विशेष्य है कौतूहलेन। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो अत्र कर्तृपदम। यहाँ कर्ता बताना था आपको। ऑप्शन में है कृत्वा, व्याघ्र, काननम और ययो। तो यहाँ पर कर्ता क्या होगा, व्याघ्र। बी नंबर जो है ये सही उत्तर है। 50वें प्रश्न में है बहून्य पत्यानि में सन्तीति सत्यम अत्र अल्पानि इति पदस्य विलोम पदम किम। यहाँ अल्पानि का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन में अपत्यानि में बहूनि और सन्ति। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर होगा सी नंबर बहूनि। अल्पानि मतलब कम, बहूनि मतलब बहुत सारे। तो सी नंबर सही उत्तर होगा। फिर है कृषकः वृषभौ नीत्वा गृहम अगात अत्र क्रियापदम किम। यहाँ क्रियापद पूछा गया है, तो आपका इसमें सही उत्तर होगा अगात। डी नंबर। डी नंबर जो है ये सही उत्तर है। तो बच्चों ये थे आपके फर्स्ट टर्म के पेपर की क्वेश्चन पेपर की आंसर की। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और आशा करती हूँ आपने भी यही उत्तर किए होंगे। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। एक बार आप मैच कर लीजिएगा। सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः, पुनः मिलामः।